guys and welcome back. मेरे को तो ध्यान भी नहीं है कि मैं कब बोलूँ कि लास्ट एपिसोड कब था. अराउंड आई थिंक इजीली 8 months 1 year हो गया होगा. मतलब कहाँ था हमारा. पहली बात तो एनबीए नेशन इंडिया से नो लुक की ट्रांजिशन. और ये कहाँ नो था, ये लुक टॉक शो कहाँ था. ब्रो, ये चीज ना आप और मैं एक्सप्लेन कर करके थक चुके हैं. इन एवरी फ्यू मंथ्स वी डू दिस, वी कम बैक, हम थोड़ा रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, देन समहाउ वी लूज ट्रैक एंड वी कम बैक एंड एनएनआई आर्मी को हम ये चीज बोलते हैं दैट सॉरी वी हम विल हम ट्राई टू हम बी हम कंसिस्टेंट. इंस्टाग्राम पे बिजी थे. हम इंस्टाग्राम पे बिजी थे. इंस्टाग्राम अब हर ब्रो बारी वो भी रीब्रांडिंग करके आ जाते हो. हाँ, लेकिन लेकिन दो चीजों से हमें वो है काफी कि एक तो पहली बात हमने जो स्टार्ट किया था अराउंड 1 साल पहले हमने अपनी चैट कम्युनिटी स्टार्ट करी थी, एनबीए चैट कम्युनिटी. आई थिंक वी आर द फर्स्ट इन इंडिया टू डू सो. एंड अब वो 200 प्लस हो गई है. तो अगर कोई भी एनबीए फैन है एंड फिर विलिंग टू बी इन अ टॉक स्पेस जहाँ पे सारे अदर एनबीए फैंस हैं, तुम्हें कोई भी एनबीए से जैसे ओलंपिक भी चल रहा है कोई भी बात करनी हो, तो हमारी इंस्टाग्राम के बारे में उसका लिंक है, तो यू कैन ज्वाइन दैट. एंड एक और एडिशन हो चुकी है इस पॉडकास्ट में. एक टॉक शो में जो पहले दो बंदे थे, नाउ वी हैव विक्रम रेड्डी. तो विक्रम, आफ्टर यू. हेलो एंड वेलकम टू नो लुक. सो चलो, आपने ऑलरेडी वेलकम तो कर ही दिया है एंड आपने मेरी ओरिजिन के बारे में आधा बता ही दिया है. सो आई नो जय थ्रू कॉलेज, बट आई थिंक एनएनआई से रिश्ता इसीलिए बना है क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट ग्रुप. वो ग्रुप नहीं होता तो आई डोंट थिंक एनबीए से और बास्केटबॉल से इतना क्लोज होता मैं अभी जितना हूँ अभी फिलहाल. काफी मजा आता है उस ग्रुप पे. सो इफ यू आप आर देख अ फैन सकते ऑफ NBA, डू जॉइन इट. सो बेसिकली जो लोग अभी ग्रुप को मिस आउट कर रहे हैं, दे शुड जॉइन इट. You will definitely have a time of your life and conversations that you have never even imagined. Oh yeah. चलो अब Vikram हम knows. बताते. हाँ, अब हमारा कमबैक हो चुका है. अब हम ट्राई करेंगे भाई. अब हम बोलेंगे नहीं कि हम कंसिस्टेंटली टॉक शो देंगे, हम देते रहेंगे तुम्हें. तो भाई अभी हम बात करेंगे कि व्हाट्स बजिंग राइट नाउ. तो एक ही चीज है, ओलंपिक्स. एंड ओलंपिक्स में हमारे एवेंजर्स. तो जो गेम ओपनर था अगेंस्ट सर्बिया, तो मैच से पहले जो था कि भाई ठीक है कैसा मैच जाएगा, मैच के बाद जैसा मैच रहा, तो तुम्हारा क्या लगता है, व्हाट आर योर टेक्स ऑन दैट. ब्रो आई थिंक ये एक्सपेक्टेड था दैट, बट जब हमने क्या कहते हैं सारे मैचेस देखे, जो बेसिकली प्री सीजन कह लो ओलंपिक्स का, उसके अंदर लग रहा था कि दैट थोड़ा यूएसए ने साउथ सुडान, जर्मनी, इन सबके अगेंस्ट स्ट्रगल किया. बट व्हेन दे केम टू द मेन शो, दे आर देयर, वॉन बाय 26 पॉइंट्स, सर्बिया को हराया. सो इट्स प्रीटी क्लियर दैट दे आर विनिंग इट. विक्रम, व्हाट डू यू थिंक? से मानस जय, आई वांटेड टू आस्क यू गाइस आल्सो एंड इन जनरल, सबसे एक सवाल था मेरा. क्या लगता है आपको कि इस बार की यूएसए स्क्वाड इज इट वर्स पहले से, या फिर इज इट इक्वली गुड बट कोचिंग थोड़ा सा इशू लग रहा है आपको, कि केमिस्ट्री नहीं है शायद, कि सेट प्लेस नहीं है शायद? देख, विदाउट केडी मेरे को लग रहा था कि हाँ मतलब थोड़े सुडान वाला मैच भी क्लोज हो गया था. लेकिन केडी के एडिशन की बात देख, सिर्फ मेरे को लगता है कि एम्बिड को इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी उसको काफी हिट मिल रहा है. ठीक है, उसने जो भी उसका पासपोर्ट का कंट्री वाइज, प्लस उसका फिर इस बार भी प्लेऑफ्स में वही हुआ, इंजरी प्रोन जो भी उसका हुआ. तो मेरे ख्याल फिली फैंस और ऑल ओवर जो भी, मेरे ख्याल फ्रांस और कैमरून का था ये, जहाँ का भी मतलब इसने बोला था मैं खेलूंगा वहां से, तो वहां का हिट. तो आई थिंक द कोचेस आर ऑब्लिगेटेड कि इसको खिलाने पड़ेगा भाई, क्योंकि एग्जीबिशन मैच में भी 5 इसने बेकार ही खेला था. ऐसा तो नहीं था कि इसने एक भी मैच में दिखा. ये वहां पे भी फाउल वो कर रहा था, फाउल बेटिंग. बस एक ड्रॉबैक यूएसए टीम का अभी लगता है कि एक ड्रॉबैक है कि एम्बिड को इतना बढ़िया खेल रहा है, एडी इतना बढ़िया खेल रहा है, उसको उनको ऑफ द बेंच आने की जरूरत ही नहीं है. ब्रो आई थिंक अगर आपने देखो, आई फील लाइक कि जोएल एम्बिड इज समवॉट गेटिंग एक्सपोज्ड बिकॉज ऑफ द फीबा रूल्स. क्योंकि आप देखोगे वो वही फाउल बेटिंग कर रहा है. एंड आई रिमेम्बर इन वन ऑफ द एग्जीबिशन गेम्स, विदिन 5-7 मिनट्स उसके 3 फाउल हो चुके थे. एंड आई डोंट थिंक कि जब टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, इवन फ्रांस, ये सब व्हेन दे विल मीट यूएसए, इट विल वर्क. वो फाउल ट्रबल में इट कैन बी मेजर ट्रबल फॉर यूएसए. अगर हमने बात वही करी है कि हमें इसको बेंच को भेजना चाहिए, लेकिन आज पहले मैच में बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि 3 प्लेयर्स हैं जो एनबीए चैंपियनशिप से खेल रहे हैं और उनमें से एक प्लेयर जो कि सपोजिटली नेक्स्ट गोट कॉन्वर्सेशन में है ऑफ कोर्स, जेसन टेटम, उसको भाई आज फ्लोर पे दिखने का मतलब आने का भी मौका नहीं मिला. क्या लगता है? आई फील जेसन टेटम
देखो इंडिविजुअली ही इज मेकिंग अ केस कि वो लीग में टॉप 5 प्लेयर है इंडिविजुअली अगर देखें तो, बट द थिंग इज उसका प्ले स्टाइल काफी रिडंडेंट हो जाता है इन अ टीम वेयर एवरीवन इज गुड एट एवरीथिंग। ना कि मैं ना आपके पास सॉरी आई हैव ऑपोजिशन टू मेरे को नहीं ऑल-स्टार है। मेरे को लगता है देख डेरिक वाइट और ड्रू हॉलिडे को प्ले टाइम मिला ओवर हिम बिकॉज ऑफ बॉल डोमिनेंस। टेटम को बॉल चाहिए और डेरिक वाइट और ड्रू हॉलिडे विदाउट बॉल आल्सो दे आर गुड रोल बट प्लेयर्स। ब्रो यू कैन नॉट सिट जेसन टेटम आउट। वो अभी एनबीए चैंपियनशिप जीता है, ही इज भाई गोइंग टू बी द नेक्स्ट फेस ऑफ द लीग। आप जेसन उसको नहीं बेंच कर जेसन सकते, टेटम को जिताया दैट्स किसने? नॉट फेयर। जेसन टेटम को जिताया किसने? जेलन ब्राउन ने। नो ब्रो, देखो अगर आप स्टैट्स, मैं यहाँ पे स्टैट्स पुट अप कर देता हूँ ब्रो कि देखो कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में जेलन ब्राउन प्लेड बेटर, बट एनबीए फाइनल्स में जेसन टेटम स्टैट वाइज भी बेटर खेला। जस्ट बिकॉज जेलन ब्राउन ज्यादा फ्लैशी है, उसको क्या कहते हैं फाइनल्स एमवीपी मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्टील एंड दैट डंक। मेरे नो को लगता है फ्लैशी तो है ही नहीं ब्राउन। फ्लैशी उसके पास तो लेफ्ट हैंड ही नहीं है। फ्लैशी तो वो मैं मान ही नहीं यार सकता। ब्रो डू यू रिमेम्बर जो उसने वो स्टील स्कोरिंग करके बहुत डंक मारा बढ़िया था, लगता हाँ उसकी वजह से जीता है हाँ वो। नो नो नो, आई आई डोंट थिंक डोंट लाइक एक भाई फाइनल्स एमवीपी थोड़ी दे देंगे एक प्ले के लिए। ब्रो। है। आप ये तो देखो ओवरऑल चलो देखो ना, हमने बात कर ली लड़ाई वाली की मतलब उसको क्यों नहीं हाँ मिल रहे मिनट्स, अब एक्चुअल बात करते हैं। उसके सामने स्मॉल फॉरवर्ड भी तो देखो कौन है, किंग जेम्स, हाँ जिसको किंग ऑनेस्टली जेम्स। नहीं मिलने चाहिए इतने मिनट्स इस ट्रू एज ट्रू पे, ट्रू 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 बट ट्रू और कुछ चांस ही नहीं हमारे पास। आप देखो एट हिज पोजीशन ही इज प्लेइंग मोर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर देन अ फॉरवर्ड। लाइक ऑब्वियसली स्कोरिंग है काफी, 20 पॉइंट 15 पॉइंट ही स्कोरिंग एवरी गेम। आई थिंक 14 पॉइंट समथिंग पॉइंट्स का एवरेज रहा है अभी तक के सारे गेम्स में लेब्रॉन का, बट ही इज आल्सो एवरेजिंग 7-8 असिस्ट्स, जो आई थिंक अभी फिलहाल फीबा में इज सेकंड या फर्स्ट। तो स्टैट लीडर में हाँ नाम है। ब्रो इफ यू रिमेम्बर फॉरवर्ड लेब्रॉन, इज हैव टू स्टेप अप पहली बात तो। हाँ ब्रो इफ यू रिमेम्बर लेब्रॉन ने ओलंपिक स्टार्ट होने से लाइक जब एनबीए सीजन ही चल रहा था तब ही मेंशन्ड that I don't have to do much, like I just have to pass the ball, get some rebounds and make some plays, and that's what he is doing. But भाई वही इससे तो like हाँ बोल I was saying that we have talked about LeBron, so we should talk about KD as well, bro. क्या phenomenal return, like nobody expected this कि वो और भाई आएगा। बंदे ने उसने खुद बोला कि आई वाज टायर्ड की प्रैक्टिस कर नहीं रहा था, ठीक है, 5 एग्जीबिशन नहीं खेले और बंदे ने आज सिर्फ एक शॉट मिस करा, फोर्थ क्वार्टर का पहला शॉट मिस करा, वरना उसने कोई शॉट ही मिस नहीं करा। एंड ही शोड एवरीवन कि पिछले 3 ओलंपिक से व्हाई ही इज द हाईएस्ट स्कोरर। विक्रम, what do you think? I feel like at this point it's become KD's life story. Like देखो अभी वो इंजरी से वापस आया, he had a perfect game. इससे पहले जब वो अपनी अकीलीस इंजरी से वापस आया था, he was giving the most breathtaking and I'd say the most efficient mid-range / scoring season ever. ब्रुकलिन में जब आया था वो, ब्रुकलिन में पहला सीजन। हाँ At this point KD से वो एक्सपेक्टेड है कि स्कोरिंग तो कर देगा वो, मतलब नींद में कर देगा 20-25 पॉइंट NBA लेवल पे, फीबा लेवल पे। भाई जोकिच के ऊपर मारा था यार, जोकिच के ऊपर गार्नेट तिग्गा मारा, कुछ है ही नहीं आ रहे ना अब। ब्रो बट आप ये चीज देखो दैट we all are ballers, हमको पता है दैट अगर हम थोड़े टाइम बाद इंजरी या किसी चीज से भी we make a comeback and play, शॉट्स नहीं जाते, they don't fall, जय भाई के तो गेम में भी नहीं जाते, बट स्टिल तो क्या कहते हैं, मैं गेम के अंदर तो था कम से कम, तुम दोनों बेंच पे बैठे हो। यार ये कमबैक्स नहीं चलेंगे, आप बात मत काटो यार। तो it's just that he came and bro everybody was shocked, बेंच पे सब, आपने सबका रिएक्शन देखा, they were going nuts that what is he doing, he is not missing next level. केडी का लेकिन भैया जैसे विक्रम ने बोला, आई कंप्लीटली एग्री कि उससे स्कोरिंग वाइज तो इट्स एक्सपेक्टेड, लेकिन भैया अगर जैसे हम तीनों बोरॉन की गेम काफी एडमायर करते हैं, लेकिन भाई बंदा जो एडवांस मार रहा है, जितनी पावर से खेल रहा है पूरे क्राउड को, भाई तुम अगर हाईलाइट कभी भी देख लो, पूरे मैच का जो मोमेंटम पूरे क्राउड को लेके चल रहा होता है ना बंदा, अमेजिंग ट्रू। एंड ब्रो दैट लेब्रॉन स्ट्रक, एवरीबॉडी इज डूइंग दैट, एंथनी एडवर्ड्स कल केडी ने भी करा, एवरीबॉडी इज डूइंग दैट, वो ओलंपिक का हाईलाइट बन जाएगा। हां और जैसे चल हमने केडी की बताओ I was saying this only that moving forward, like हमने केडी की बात करी, let's talk about Jokic's impact. आपको क्या लगा देख के that I think that he is the best player in the NBA right now. Like पता चल रहा था ओलंपिक्स में भी that सर्बिया उसके बिना they were struggling, USA outscored them 27-3. ठीक है, सर्बिया के हमें भाई 2-3 प्लेयर बोगानोविच हो गया, जोकिच हो गया, ये मेरे को तो नाम भी नहीं पता इतने, मैं बोल सकता हूं तो, लेकिन ऑफ कोर्स जोकिच का इंपैक्ट क्रेजी है इवन ऑन नगेट्स। अगर नगेट्स भी जैसे
हमने मतलब लेकर्स के अगेंस्ट भी स्टैट्स देखे थे, ऑलमोस्ट एवरी टीम अगेंस्ट स्टैट्स देखे थे, व्हेन जोकर गोज ऑन द बेंच टीम कितने पॉइंट्स देती है, और जब जोकर खेल रहा होता है तब कितने पॉइंट्स देती है। तो ऑफ कोर्स इंपैक्ट इज ऑलवेज देयर, लेकिन वही वाली बात है, आई वुडंट से कि जोकिच एनबीए का बेस्ट प्लेयर है राइट नाउ, वो आई थिंक दैट्स अनदर कन्वर्सेशन फॉर अनदर डे, लेकिन ना एनबीए का बेस्ट प्लेयर नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स सर्बिया का बेस्ट प्लेयर Hello, not to cut you off, but I'd say let's agree to disagree क्योंकि I feel like Jokic is the best player and I feel like सबको पता है Jokic is the best player other than the Nuggets front office, क्योंकि क्या कर रहे हो भाई, बेस्ट प्लेयर की पीक को वेस्ट कर रहे हैं वो लोग, लाइक ना कोर को इंटैक्ट रख पा रहे हैं, ना नए प्लेयर्स ला पा रहे हैं, लाइक आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। उनकी टीम अच्छी थी, दे डिडंट मेक इट बेटर 2024 में, एंड अभी 2025 में जाते जाते उनकी टीम में कुछ रहा ही नहीं। और चैंपियनशिप के बाद भी लॉस्ट ब्रूस ब्राउन वगैरह जो मतलब की पिचेस थे, अब केसीपी भी गया ना, उन्होंने किसी को रिटेन करा ना किसी को साइन करा। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, रुकी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो लोग, सेकंड ईयर डेवलपमेंट कर रहे हैं वो लोग, बट दैट इज नॉट गोइंग टू पैन आउट ना। आपका एमवीपी लेवल प्लेयर आपका ओल्ड हो रहा है, आप उसको यूज करो ना, और बट ब्रो आई थिंक चैंपियनशिप विंडो चली जाएगी। I think they are trying to build around these three only, MPJ, Jamal Murray and Joker. They like in reports भी I think that they are trying to trade, you know, Murray to land another superstar. Like Paul George की conversation में थे, they were trying to trade. ये क्या कहते हैं, I guess वो जो किसी ने report करा that they are trying to trade MPJ for Paul George, but Clippers ने मना कर दिया था। MPJ, I don't think I would give MPJ for Paul George. भाई मैं यंग अपनी कोर तो खराब नहीं करूंगा, इसलिए पॉल जॉर्ज भी बताया मैं पैंडेमिक भी। सॉरी बहुत ऑफ टॉपिक जाऊंगा, बट आप लोगों ने ये रिपोर्ट्स देखे कि वोज वाज गिविंग फॉल्स रूमर्स थोड़े बहुत जस्ट टू पुश हिज एजेंडा। जैसे अभी लेकर्स का जो हेड कोचिंग का हुआ था, वोज वाज गिविंग फॉल्स रिपोर्ट्स टू पुश डैन हर्ली का स्टॉक अप, क्योंकि हिम एंड डैन हर्ली वर वेरी क्लोज, अपेरेंटली फैमिली फ्रेंड्स थे। हाँ, लाइक वोज ने उसके डैड पे एक आर्टिकल या बुक कुछ लिखा था, एंड दैट वे दे गॉट वेरी क्लोज। And since he wanted Hurley to get a better role, if he had gone into Lakers, उसके पास Lakers में एक इन हो जाता पहली बात कि हाँ, now I have a person जिससे scoops निकल सकते हैं Lakers। दूसरा, अगर नहीं भी मिलता, he boosted his stock कि उसको वहाँ से UConn से better offer मिल गया अब। true. Lakers का ऑफर भी crazy था। Now I don't feel Woj is that reliable anymore। Of course भाई है ना, at the end of the day is business। करेंगे वही जो बिजनेस बताओ, उसे सबको बेस्ट लगे। तो अब मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर हम यूएसए से हट जाएं, आई थिंक व्हिच टीम आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट? यूएसए, चल यूएसए में पता है यार, चल ठीक है, एवरी मैच वी आर गोना सी वो लॉर्ड विक्टरीज होती है, लेकिन यूएसए के अगेंस्ट बाकी टीम में से कौन टीम सबसे टक्कर वाली लग रही है? Bro, I think Canada is the closest to them, like considering they have NBA talent as well, and like मेरे को एक ऐसी टीम लगती है यार who can actually beat USA अगर गेम क्लोज जाती है, because they have good closers, उनके पास SG है, they have Jamal Murray, they both can close, so I think Canada is closest to, you know, threat to USA। विक्रम? I'd say it's France, क्योंकि FIBA में like what we have played at Indian level also, हमें पता है big man's true value FIBA rules में निकलती है, and they have arguably the two best defenders in all of the world right now। अभी current reigning DPO है, and I think जो अभी अगले साल DPO है जीतेगा। but bro I think considering how Rudy Gobert is playing and what even Shaq posted for him, I think that France is not a threat, क्योंकि Rudy Gobert, he is not a good player, so I don't think that he is a threat। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रूडी इज बास्केटबॉल प्लेयर बहुत बढ़िया, नहीं बोलूंगा, लेकिन सेंटर देखेगा अगर ट्रेडिशनल सेंटर्स बहुत ही कम रह गए हैं, अगर कोई टीम ट्रेडिशनल सेंटर चाहती होती ना, तो रूडी के अलावा बहुत ही कम ऑप्शन थे तेरे पास। जैसे अगर ये अब देख, उनकी बात पे तो कौन आते हैं फिर, ये सब आते हैं जो डैनियल थीस हो गया, फिर वो प्लम्बली हो गए, अब इन सब में से तो रूडी को ऊपर रखेगा ना। बट ब्रो आप ये देखो ना कि द गेम हैज चेंज्ड। आई एग्री विद विक्रम दैट यू नो फीबा रूल्स में ट्रेडिशनल सेंटर की वैल्यू ज्यादा निकलती है, बट आई थिंक दैट गेम हैज चेंज्ड ओवरऑल। सेंटर जनरली बाहर रहते हैं, एंड व्हेन यू हैव अ प्लेयर लाइक वेम्बी, आई थिंक दैट रूडी गोबर्ट की लाइक जो एक वैल्यू है मेरे नजरों में दैट वो थोड़ी कम हो जाती है, एंड आई डोंट थिंक दैट वो लेन ब्लॉकिंग भी है थोड़ा। लेकिन वेम्बी इज नॉट एट इट बेस्ट। वेम्बी को तो कहते हैं एलियन है, वेम्बी ऐसे प्लेयर आते हैं।
बट आई फील लाइक ये फिर भी इट्स अ बिग थ्रेट. अगर हाँ. लेट्स से अगर फ्रांस और यूएस का गेम क्लोज चला गया कभी भी हम्म. एंड मान लो ऐसे फिर से लेब्रॉन को बेल आउट या किसी को बेल आउट करना पड़ा हम्म. एंड सुडान की तरह मान लो लेब्रॉन आइसो हाँ. कर रहे हैं हाँ. फॉर अ हाँ. हाँ. ड्राइव. हाँ. अब वो ड्राइव के लिए जा ही नहीं सकता क्योंकि देयर इज वेम्बी दो एंड लंबे. हाँ, गोबेट मेक वेटिंग सेंस. देयर. लेकिन भाई है ना, देख तो लेब्रॉन को अंदर जाना ही नहीं, बाहर 30 नंबर खड़ा हुआ है, अंदर जाना है, बाहर ऐसे 5 फेंकनी है, 30 नंबर मारेगा तो क्या, और 30 नंबर मिस कर बट देगा तो फिर मैं गोल्डन स्टेट की बोलूंगा हुआ. Bro, yeah, yeah, this is a topic for another day. But I want to debate with you, Jay, bro, that you know how Steph Curry is now the greatest point guard of the game, and you just can't accept greatness. वो debate करनी है मेरे नहीं को नहीं, मैं आपसे. तो कह रहा हूँ यार, I'm just waiting for it. ग्रेटेस्ट शूटर ऑफ ऑल टाइम विदाउट अ डाउट. Greatest point guard, bro. Greatest point guard. पॉइंट गार्ड मेरे हिसाब से असिस्ट और ऊपर हो तो मैं वही है ना, पॉइंट गार्ड में कभी किसी को एवरेजिंग सो मेनी पॉइंट्स में आई डोंट थिंक मैं उसको पीजी मान पाऊंगा. मतलब तुम्हारे आई थिंक जैसे क्रिस पॉल वाला देख, लेकिन मारेगा 10 पॉइंट, लेकिन बाकियों के पॉइंट कितने करा देता है. लेकिन ऑफ कोर्स करी की पोजीशन वही है, और मैं वही कर रहा हूँ ना, अगर करी किसी और टीम में खेले तो आई डोंट थिंक वो इतना इम्पैक्टफुल होता है. लेकिन जस्ट बिकॉज वो गोल्डन स्टेट में खेलता है, जहाँ पे हमारे पास जब इनकी वो थी, मतलब पीक टाइम था, तो हमारे पास ड्रेमॉन्ड जैसा प्लेयर है जो मारेगा ही नहीं शॉट. वो उस रोल में हमारा ड्रेमॉन्ड था. फिर हमारे पास सेंटर में कौन था इनके पास, एक टाइम पे बोगट था, एंड्रयू बोगट, हाँ ज़ाज़ा था, ज़्यादा जवेल मैगी, हाँ मैगी था. मतलब भाई गोल्डन स्टेट के हिसाब से करी बेस्ट पॉइंट का बेस्ट पीजी एवर है, ग्रेटेस्ट एवर. लेकिन अगर तू थोड़ा देख, अगर तू जैसे टीम थोड़ी सी ऐसी कर दे जहाँ पे ज्यादा स्कोरिंग बॉल डोमिनेंस वाले बंदे, फिर वहाँ करी का फायदा नहीं. ऐसा मेरे को लगता है. दैट्स माय टेक. व्हेन करी फैंस कैन क्राई इन द कमेंट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है. ये डिबेट पे अगर हम जाएंगे ना तो हाँ, हमें पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द पॉइंट गार्ड. एग्जैक्टली. तो ये भी आई थिंक एक टॉपिक हो जाएगा फॉर अनदर डे. एंड यहाँ पर आई थिंक विल ट्राई, हम यहाँ पे अपना पॉडकास्ट, अपना टॉक शो खत्म करते हैं. एंड विल ट्राई टू गिव यू मोर पॉडकास्ट. एंड हम ट्राई करेंगे कि जो हमारी ड्यूरेशन है दैट्स अराउंड 15-20-25 मिनट्स, सो दैट वी कैन बी शॉर्ट. एंड हमें पता आप लोगों का अटेंशन स्पैन कैसा है. सो अकॉर्डिंग टू दैट, एंड विद दिस विल रैप अप and see you on the next one. Make sure you subscribe the channel, like, comment, and do share with all the NBA fans in the Indian basketball.